गांव और अपने समाज के बारे में बोलना चाहूँगी कि बेटियां जो होती हैं वो मतलब इनइक्वालिटी नहीं करे, बेटे और बेटियां दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, इस बच्ची के सम्मान में जिस स्कूल से पास किया है हम बाउंड्री करवा दे रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुआ। और उस बोर्ड पे लिखा रहेगा इस लड़की का नाम, बता दे रहे हैं। जी, हम भी वहाँ एक बार आएंगे जब बाउंड्री हो जाएगी और फैन लग जाएगा और प्रज्ञा का नाम वहाँ लिखा जाएगा। मैं आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। दोस्तों, आज हम औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित हूँ। औरंगाबाद के बाज़ार बर्मा गांव जो कि गोह प्रखंड के अंतर्गत आता है, और आप शायद ये जानते ही होंगे कि औरंगाबाद के प्रज्ञा कुमारी जो पूरे बिहार भर में मैट्रिक परीक्षा 2022 में तीसरे स्थान को प्राप्त किए हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्रज्ञा के उनके खुशहाल जर्नी के बारे में। आप जैसे बनने के लिए या मतलब यानी कि स्टेट होल्डर 3rd रैंक लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सर, मेरे जैसे बनने की कोशिश मतलब सबको अपना अपना आइडेंटिटी होता है सबका, और अगर स्टेट होल्डर करना है आपको तो आपको अपने स्टडी पे फोकस्ड रहना होगा। आपको जो भी आपका गोल है उसको कंटिन्यू रखो। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। एक बार कुछ डिसाइड कर लो तो उस पर फोकस्ड रहो और कंटिन्यू होकर उस पर काम करते रहो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास करने से ही मिलती है। प्रज्ञा कुमारी जो हैं वो बाज़ार बर्मा के यानी कि ग्रामीण इलाके से ही पढ़ करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और मात्र कोचिंग के माध्यम से केबीएम क्लासेस जो इनका प्रखंड में स्थित है, केबीएम क्लासेस, उनके डायरेक्टर कुंदन सर भी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कुंदन सर के से कि वो प्रज्ञा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आपको ये उम्मीद थी कि प्रज्ञा जो है वो स्टेट 3rd रैंक ला पाएगी? पूरी उम्मीद थी, टॉप करने की उम्मीद थी। पहले ही बता दिए थे सभी लोगों को, और इसको भी बता दिए थे कि निश्चित टॉप 10 में आना है, टॉप 3 में आना है, एक कंफर्म थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कुंदन सर ने बताया कि उनको पूरा यकीन था कि प्रज्ञा स्टेट टॉप करेंगी, और प्रज्ञा ने उनके विश्वास पर खरा भी उतरी है। अब जानते हैं हम प्रज्ञा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पापा का क्या नाम है? सुनील कुमार। आपके फादर यही हैं? यस। सर, ये बताइए कि एक बेटी को पाल करके और इस मुकाम पर पहुंचाने में जो समय लगता है, जो समाज है वो किस दृष्टिकोण से देखती है? समाज तो बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जब नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ही दे दिए, तो समाज का अपना अपना नज़रिया अलग अलग है। हर व्यक्ति का सोच अलग होता है। मेरा सोच कुछ है, समाज के और लोगों का कुछ सोच होगा, लेकिन मैं सारे बच्ची या बच्चा के जो भी अभिभावक हैं सामाजिक स्तर पर, मैं उनको कहूँगा कि भेद बच्चा बच्ची में न रखें, और जिस मुकाम पर मेरी बच्ची पहुँची है मैं भी उसके लिए बहुत मेहनत किया। मैं खेती गृहस्थी से बिलोंग करता हूँ। जी, मुझे बताया गया था, कुंदन सर ने ही बताया था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो खेती ही है। खेती गृहस्थी कर करके और एक बेटी को पालना और इस मुकाम पर पहुंचाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। तो आपने एक बहुत बड़ा ही अच्छा काम किया है। अब जानते हैं हम प्रज्ञा से कि उनका आगे का फ्यूचर और गोल क्या है। इसके बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे, अपने आप को कहाँ स्थापित करना चाहती हैं? इसके बाद मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
जैसे डॉक्टर का जो मेडिकल प्रोफेशन का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी जो डॉक्टर का होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मुझे वो प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है और मैं वहीं जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेशन है और निश्चित ही आपने अगर इस फील्ड में जाने के लिए सोचा है तो निश्चित ही एक दिन आपको सफलता मिलेगी। अगर आप निरंतर किसी पथ पर अग्रसर रहते हैं तो निश्चित ही एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं इस रिज़ल्ट का जो श्रेय है वो सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही साथ दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं तो वुमेन जो है वो पहले से ही एम्पावर्ड है, उन लोगों को सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे दिया है और उसके साथ साथ मेरे जो टीचर्स हैं वो लोग, उन लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वो लोग उन लोग का ही मेहनत है कि मेरा ये रिज़ल्ट आया है आज। आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं कुंदन सर KBM क्लासेस के, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर कुंदन सर जो हैं वो एक बहुत ही बेस्ट ट्यूटोरियल क्लासेस चलाते हैं। वो लोग एक ऐसा क्लासेस चलाते हैं जो ना पढ़ने वाले बच्चों को भी अट्रैक्ट कर दे पढ़ाई की ओर। ऐसा टीचर्स का यही काम है कि पढ़ने वाले बच्चे तो खुद से भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेते हैं, लेकिन इन लोग का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो नहीं भी पढ़ना चाहे उनको भी अट्रैक्ट कर देते हैं पढ़ाई की ओर। यही, और ये इनके इस काम के लिए बहुत थैंक यू इनको। ये स्टूडेंट्स का लाइफ ना सिर्फ 10th और 9th में पास करवाना होता है इनका, बल्कि फ्यूचर तक ये जो काम करते हैं वो फ्यूचर तक स्टूडेंट्स को लाइफ में बहुत ही सपोर्ट करता है और फ्यूचर उनका सिक्योर करता है। चलिए ठीक है, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो अभी की जो युवा पीढ़ी है वर्तमान में, उनके लिए आपके द्वारा कुछ संदेश? अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी यूथ हैं उनको बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें। कोई भी गोल चुनें तो अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ मैं वो काम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तभी वो कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनको अगर अच्छा सपोर्ट मिले तो वो लोग जो करना चाहते हैं उससे ज़्यादा कुछ कर दिखाएंगे। इसलिए सारे यूथ को बोलना चाहूँगी कि एक ऐसा एम डिसाइड करो जिस पे आप अपने कदम बढ़ाए चलो और देश का नाम रोशन करो, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील करवाओ। जी एकदम बिल्कुल, कहा भी गया है कि जो धूप में जलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बात करने के लिए। आइए अब जानते हैं हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद हैं, क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत यह गांव आता है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6, श्याम सुंदर यादव जी जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से एक बेटी इतनी अच्छी कर रही हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? सर एक बेटी नहीं अच्छी कर रही है, जो अगड़ा पिछड़ा के नाम पे समाज को बांट कर रखे हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमारे हर बेटे और बेटी अच्छे करेंगे जब उनको समान अवसर मिल जाएगा। गरीबी में पला बड़ा परिवार कुछ नहीं कर पाता है तो कह देते हैं कि बैकवर्ड है। आज पिछले साल भी और इस बार भी गोह एक इतिहास रचा है इस बिहार में, और वो गोह जो कभी मुड़ीकटवा के नाम से बदनाम था, नक्सल और रणवीर सेना के वो दौर भी गोह देखा है। हम बच्ची के पढ़ाने के लिए जितनी ताकत है हम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बच्ची के, पूरे इलाके के लड़कों को हम प्रोत्साहित करते रहे। पिछले साल भी हमने किया था और इस साल भी। मेरा अभियान ही है, कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और बेटा हो या बेटी, आगे बढ़ो, जितनी ताकत और क्षमता होगी उतना हम मदद करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम महिला सशक्ति की बात तो करते हैं पर शायद धरातल पर वो काम नहीं होती है। भैया महिला सशक्तिकरण सरकार का नौटंकी है ना, क्या सशक्तिकरण? जिस विद्यालय की बच्ची अगर कुंदन सर ना होते तो ये बच्ची टॉप नहीं करती। सरकारी सिस्टम से विश्वास तो लोगों का उठ गया, तब ना कुंदन सर जैसे काबिल लोग
अपने तरीके से शिक्षा जगह दे रहे हैं। इसके लिए कौन सा महिला सशक्तिकरण, नौटंकी, खरबों रुपये लूटने का एक नया तरीका। सब लोगों को एजुकेशन कर देना, सरकार कंपलसरी एजुकेशन सब लोगों को कर दे और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, अपने आप लोग सशक्त हो जाएगी। जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ भैया, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनका नौटंकी है। महिला सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण, पिछड़ा सम्मान, ये सब इनका कंप्लीट नौटंकी है। इंसानियत को मारने के बड़े स्वीट पॉइजन देते हैं इंसान और इंसानियत को मारने का ये पूरा सिस्टम। सरकार सत्ता किसी को कोई मतलब बहुत नहीं है। सरकार शब्द जो है वो आम लोगों को मारता है, आम लोगों के मासूमियत से खेलता है। तभी 75 सालों की आज़ादी में कहीं कुछ नहीं दिखता है। जो बड़ी आबादी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई है, यही पॉलिटिशियन और सरकार के लोगों ने किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी आज़ादी के 75 साल तो हो गए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर जब तक महिलाएं हमारी फ्रंट पर नहीं आएंगी तब तक इस आज़ादी का कोई मायने नहीं रहता है। हमारे गो क्षेत्र से मतलब गो से 3 बच्चियां टॉप 10 में इस बार अपना स्थान प्राप्त की हैं। क्या उन दोनों के पास भी आप जाएंगे या गए हैं? मैं कल वो लोग डीएम साहब के पास थे, मैं एक बेटी भी डीएम साहब के यहाँ गई थी। आज दाऊदनगर में कोई कार्यक्रम था इसलिए हम सुबह नहीं जा पाए, जाएंगे। और मेरा कोई भेदभाव कहीं नहीं है जाति और धर्म के नाम पे। जो भी बेहतर करेगा श्याम सुंदर उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा और जाति और धर्म सिर्फ समाज को बांटने के लिए बनाया गया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी जैसे लोकतांत्रिक देश है, सभी का अपना अपना राय हो सकता है। तो चलिए बता दें, महादीपुर जैसे सुदूर इलाके में कल हम गए थे, यूपीएससी का एक लड़का जो मेरे जाति का नहीं है, देश में नाम रोशन किया। मैं उसके दरवाजे पर गया तो पता चला कि एक लड़का एक लड़की स्कूल टॉप किया है। गया जिले के बगल का महादीपुर गांव है, सिंधुआरी हाई स्कूल का टॉपर लड़की। हम उससे भी मिले, वो मेरा इशू नहीं था, सिंधुआरी हाई स्कूल की थी। तब भी हमको लगा कि नहीं, आगे बढ़ रही है तो प्रोत्साहित करने में कोई बुरा तो है नहीं। रामपुर का एक लड़का फर्स्ट डिविजन है। सोसना में 24 बच्चे परीक्षा दिए थे, इसी पंचायत का सोसना गांव है, 23 बच्चा फर्स्ट डिविजन है। कल हम वहाँ जा रहे हैं सामूहिक सम्मान देने। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जाना चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इन सारे कार्यों में। अपने कहा जाता है कि गो भृगु और चमन ऋषि की धरती है। पुनपुन नदी के तट पर बसा ये गो भृगु और चमन ऋषि की धरती कही जाती है। तो गो के विकास के लिए आपका क्या योगदान है आने वाले समय में? सर, इस बच्ची के सम्मान में जिस स्कूल से पास किया हम बाउंड्री करवा दे रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुआ। जैसा कि आपने सुना कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के और सब कमरा में फैन भी लगा देंगे ताकि बच्चा सुकून से ठंडा में पढ़ाई पढ़ सके। और उस बोर्ड पे लिखा रहेगा इस लड़की का नाम, बता दे रहे हैं। जी हम भी वहाँ एक बार आएंगे जब बाउंड्री हो जाएगी और फैन लग जाएगा और प्रज्ञा का नाम वहाँ लिखा जाएगा। मैं आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा। सरकारी में सर, सरकारी जहाँ के सर्टिफिकेट है वही के। हाँ चलिए ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो अगले वर्ष भी हम आ जाएंगे और देख लेंगे यहाँ का कार्य। तो शायद आप सम्मानित करने वाले हैं प्रज्ञा को, तो जी सम्मानित करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्याम सुंदर यादव जी प्रज्ञा को अभी एक सर्टिफिकेट और एक फाइल दे करके सम्मानित कर रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अंत में मैं चाहूँगा प्रज्ञा से कि वो 2 शब्द अपने गांव, समाज, क्षेत्र के बारे में कुछ बोले।
अपने गांव और अपने समाज के बारे में बोलना चाहूँगी कि बेटियां जो होती हैं वो मतलब इनइक्वालिटी नहीं करें। बेटे और बेटियां दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करें। और मेनली हमारे समाज में बेटियों को, स्पेशली बिहार में बेटियों को थोड़ा नीचा देखा जाता है, मतलब उनको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो वो ना करें, उन लोगों का साथ दें, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग को बात ही नहीं करना है कि बेटियों को बढ़ाना है, ये माइंडसेट बनता चला जा रहा है कि बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ये हो जाता है कि कोई नीचे है उसको ऊपर करना है। तो ये बात ही नहीं करना है कि हमें बढ़ाना है, वो बढ़ी हुई हैं, उनके लिए कार्य करना है, बात नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ थी प्रज्ञा, बिहार स्टेट टॉपर 3rd रैंक लाने वाली, और आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।